regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? एंड्रयू टेट है कौन आखिर ये जो पूरे इंटरनेट पर इस समय रूल कर रहा है, और ये एकदम से कहाँ से आ गया? एंड डू यू नो ही इज़ द मोस्ट व्यूड पर्सन ऑन द टिकटॉक विदाउट हैविंग एन अकाउंट। जब एंड्रयू टेट का अकाउंट ही नहीं है तो बहुत सारे लोग इसे देख कैसे रहे हैं? इसका सिंपल आंसर है क्योंकि इसके बहुत सारे फैन थे जो कि इसके फ़ैन पेजेस को रन करते हैं और इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको पब्लिश करते हैं जो कि वायरल भी चली जाती है। लेकिन ये बंदा करता क्या है जो कि ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है और साथ में बहुत ज़्यादा अमीर भी? तो बात है 1986 1 दिसंबर की। एंड्रयू टेट का जन्म होता है वाशिंगटन डीसी में और उनके फादर एक इंटरनेशनल मास्टर चेस प्लेयर थे और एंड्रयू टेट ने भी 5 साल की उम्र से ही चेस को खेलना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया था और सीखना शुरू कर दिया था। और कम उम्र से ही एंड्रयू टेट एडल्ट चेस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लेने लगे थे और बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन 2005 में एंड्रयू टेट ने मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट आने लगा। तो कुछ समय तक उन्होंने किक बॉक्सिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और बाद में इसे प्रोफेशनल कैरियर में भी बदल दिया। देन एंड्रयू टेट एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर बन गए और उन्होंने अब तक टोटल 85 मैचेस खेले हैं जिसमें से 76 वो जीते हैं और 9 में उन्हें हार मिली है। ये तो हमने जान लिया कि एंड्रयू टेट है कौन और ये कहाँ से आया है, लेकिन ये इतना पॉपुलर हो कैसे गया है? तो बात है 2016 की। एक यूके में एक टीवी शो आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जिसका नाम है बिग ब्रदर, और उसके 17 सीजन में एंड्रयू टेट एज अ पार्टिसिपेंट बनकर आए, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्दी से 6 दिनों के बाद ही शो से निकाल दिया गया। वो इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि उनकी एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एंड्रयू टेट एक बेल्ट से एक लड़की को मार रहे थे और इसी वजह से उन्हें शो से निकाल दिया गया कि ये हरेसमेंट या फिर गलत काम करके एक लड़की को बेल्ट से मार रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही वीडियो वायरल हो चुकी थी। एट दैट टाइम टेट को अपने होमोफोबिक और रेसिस्ट ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा हेट मिल रही थी, लेकिन यहीं से एंड्रयू टेट को एक पहचान भी मिल गई थी। बहुत सारे लोग उन्हें अच्छी तरह से जानने लगे थे क्योंकि उन्होंने ऐसे कारनामे जो कर रखे थे और वो शुरू से ही कंट्रोवर्सीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तभी से एंड्रयू को थोड़ा फेम मिलने लगा था और वहीं से उनके बहुत सारे फैन पेजेस भी क्रिएट हो गए थे और देन वो बहुत सारे पॉडकास्ट में भी अपीयर हो चुके थे। तो पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स थी उनके फैंस उनके फैन पेजेस पे पोस्ट कर दिया करते थे जो कि बहुत ज़्यादा वायरल होती थी। और उनके वायरल होने का पीछे सबसे बड़ा कारण था उनके कंट्रोवर्शियल बातें। वो अपने पॉडकास्ट में कहीं भी जाते थे तो ऐसी बातें करते थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती थी, या तो जिसकी वजह से लोग रिलेट नहीं कर पाते थे या एग्री नहीं करते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इसकी बातों से एग्री करते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार कमेंट में ज़रूर बताना। ये उनकी कुछ वीडियोस हैं जो कि इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं। Well, what color's your brigade? Oh, fuck off then. I will crack the matrix. I will destroy tech monopolies. That's who I am. It's too fucking late. You're with the wrong guy. And by the way, for the record, I would never kill myself. Let's fucking go. जैसा कि अभी आपने एक वीडियो क्लिप में देखा होगा कि एंड्रयू टेट मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली किस मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि और भी लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं। तो इसका बहुत सिंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको मैट्रिक्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स एक बेसिकली एक फ़िल्म का नाम था जो कि कुछ समय पहले आई थी, एक हॉलीवुड फिल्म थी जिसमें कि होता यह है कि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं वो लोग पूरा एक इकोसिस्टम चलाते हैं और जो नॉर्मल है उन्हें एक स्लेव्स की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे कि वो तो और अमीर बनते जाते हैं लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते। तो एंड्रयू टेट यही कहना चाहता है कि एस्केप द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो ताकि तुम भी बहुत ज़्यादा अमीर बन सको, लाइफ में सक्सेसफुल हो सको। इस मैट्रिक्स से वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैंने इस मैट्रिक्स से बाहर निकल लिया है इसलिए मैं भी इतना ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल हो चुका हूँ। एक और वीडियो में आपने इसमें देखा कि एंड्रयू टेट बोल रहे हैं व्हाट कलर ऑफ योर बुगाटी। तो इसका आंसर ये है उनके पास पूरे वर्ल्ड में जो एक ही बुगाटी है जो कि कॉपर कलर में, सिर्फ उन्हीं के पास, और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुई थी। एंड्रयू टेट के पास बुगाटी के साथ ही बहुत सारी और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स कार हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और बहुत सारे यूथ इससे इंस्पायर भी होता है और मोटिवेट भी हो जाता है क्योंकि इतनी सारी लग्जरी वो अपनी वीडियोस में शो करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। एंड्रयू टेट का एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी है जो कि हम यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं जिसका नाम है हसलर्स यूनिवर्सिटी, जिसमें वो अपने डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ यू कैन बिकम रिच। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज और इस कोर्सेज के जो उनके फैंस हैं वो एफिलिएट्स भी हैं। तो इस कोर्स को प्रमोट करने के लिए उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेट पे या कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी वीडियोस को शेयर करते हैं जो कि वायरल जाती है, जिससे कि होता यह है कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है और उनका एफिलिएट सेल्स जनरेट होती है।
इसलिए रेगुलर उनकी वीडियोस इंटरनेट पे आती ही रहती है और यही एक सबसे मेन रीज़न भी है एंड्रयू टेट के इतने ज़्यादा पॉपुलर होने का। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट, एंड्रयू टेट की 2023 में अप्रॉक्स नेटवर्थ है $365 मिलियन। यस, यू हर्ड इट राइट, $365 मिलियन उनकी नेटवर्थ अभी बताई जाती है एक रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन एंड्रयू टेट ने अपने पहले $1 मिलियन कब कमाए थे? उन्होंने इंग्लैंड के एक डर्बी शहर में, जो कि एक टूर्नामेंट होता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन, जो कि 2009 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जीत भी लिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा प्राइस पूल मिला था और फेम भी मिल गई थी। वहीं से उनकी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की भी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और किक बॉक्सिंग में ही और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की प्रैक्टिस की और अच्छी महारत हासिल कर ली थी। उसके बाद जब उन्होंने वो चैंपियनशिप जीत ली थी तो उसके बाद उन्होंने पर फाइट के $50,000 से लेकर $2 लाख तक चार्ज करते थे वो, और कोई भी फाइट वो जीत जाते थे तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, $50,000 से $2 लाख तक उन्हें फ़ीस मिला करती थी। लेकिन इसके बाद एंड्रयू टेट यहीं रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत की और अपने भाई ट्रिस्टियन टेट के साथ मिलकर बहुत सारे बिजनेस सेटअप किया, जिसमें सबसे पहला बिजनेस था एक एडवर्टीज़मेंट कंपनी जिसका नाम था T2 एडवर्टीज़मेंट कंपनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। देन उसके बाद उन्होंने और भी बिजनेसेस में अपना हाथ डाला। सेकंड बिजनेस जो था उनका वेबकैम मॉडलिंग का, और इस सिंगल बिजनेस से वो हर महीने $500,000 तक प्रॉफिट निकाल लिया करते थे। लेकिन टेट ब्रदर्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने रोमानिया में 15 जो टॉप कैसीनोज थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और MMA ऑर्गेनाइजेशन के 10% स्टेक होल्डर बन गए, जिससे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसी बिज़नेस को उन्होंने रोमानिया में तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया ही, साथ में उन्होंने दुबई में भी अपने बिजनेस को अच्छे से सेटअप कर लिया था, जिससे कि उनकी मंथली इनकम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद उनका जो वॉर रूम है और हसलर्स यूनिवर्सिटी है, उन दोनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अच्छे कोर्सेज उसमें जो कि वो कहते हैं कि प्रोवाइड करते हैं। इन सभी बिजनेस से वो ऑलमोस्ट हर मंथ $2 लाख का प्रॉफिट कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी रकम है इतनी अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। और जैसा कि उनकी वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, जिससे कि उनकी वीडियोस वायरल जाती है। और उनका मेन एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूज़ में बने रहें, इसलिए वो इतनी कंट्रोवर्शियल बातें भी करते हैं। लेकिन यही कंट्रोवर्शियल उनके लिए अच्छी भी साबित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें हाल ही में रोमानिया से अरेस्ट कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया, जो कि आप क्लिप में अभी देख ही सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, टेट ब्रदर्स की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? अपने जो भी विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताइए और बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम ऐसी और भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आ सकें।